हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश में जेल प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है, यदि आप मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, MPSI, MP पुलिस का कोई भी एग्जाम या व्यापम का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मानचित्र के द्वारा और उससे संबंधित सभी तथ्यों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले इस क्रम को मैं आपको समझाता हूं। यदि मध्य प्रदेश की बात करें या किसी भी अन्य राज्य की बात करें, इसमें होता क्या है, जो प्रशासन होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, वह किसके जिम्मे होता है, तो गृह मंत्रालय के जिम्मे होता है। और गृह मंत्रालय लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करता है। वर्तमान में यदि बात करें हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, तो नरोत्तम मिश्रा साहब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही गृह सचिव होते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है गृह सचिव। एग्जाम में पूछा जाता है गृह सचिव किसके अंडर कार्य करते हैं, तो गृह मंत्रालय के अंडर कार्य करते हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पुलिस प्रशासनिक अधिकारी या संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनका नाम क्या है, उस पोस्ट का नाम क्या है, तो याद रखना पुलिस महानिदेशक उन्हें कहा जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से उन्हें जाना जाता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन बनाए जाते हैं, तो याद रखना BP दुबे साहब को बनाया गया था 1982-83 के अंतर्गत। सबसे पहले एक और बात आपको पता होना चाहिए, आप सभी को जानते हैं 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। उस समय संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो प्रशासन हम देखें, उसके सबसे बड़े पुलिस अधिकारी कौन हुआ करते थे, तो याद रखना उस समय जो सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी पुलिस महानिरीक्षक की हुआ करती थी, जिन्हें IG के नाम से जाना जाता है। होता यह है 1982 की बात है, मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत एक नई पोस्ट का सृजन किया जाता है। एक नया पद फिर से बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है क्या, पुलिस महानिदेशक। यदि आपसे पूछ ले 1982 तक मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन हुआ करता था, तो पुलिस महानिरीक्षक हुआ करता था। सबसे पहले पुलिस महानिरीक्षक बनते कौन है, तो याद रखना VG घाटे साहब बने थे। उसके बाद इन्हीं के अंडर कार्य करते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक, जिन्हें DIG कहा जाता है। इन्हीं के अंडर कार्य करते हैं पुलिस अधीक्षक। आप जानते हो जो भी जिला होता है उसके सर्वे सर्वा कौन होते हैं, SP होते हैं, जिन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के अंडर कार्य करते हैं जिले में उप पुलिस अधीक्षक, जिन्हें DSP के नाम से जाना जाता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DDSP के नाम से जिन्हें जाना जाता है। थाना इंस्पेक्टर के बारे में जो थाने होते हैं उसके सर्वा कौन होते हैं, तो TI साहब होते हैं, थाना इंस्पेक्टर होते हैं। उन्हीं के अंडर कार्य करते हैं सब इंस्पेक्टर, जिन्हें SI कहा जाता है। उन्हीं के अंडर कार्य करते हैं सहायक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उन्हीं के नीचे होते हैं हवलदार, और उन्हीं के नीचे कौन होता है,
सिपाही होता है। यह हमारे मध्य प्रदेश में जो प्रशासन है उसका संपूर्ण क्रम मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बने हैं कि बताइए मध्य प्रदेश पुलिस को कितने जोन में बांटा गया है। तो याद रखना 11 जोन में बांटा गया है। कुल 10 संभागों का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले चंबल संभाग है, ग्वालियर संभाग है, भोपाल संभाग है, उज्जैन संभाग है, इंदौर संभाग है, नर्मदापुरम संभाग है, जबलपुर संभाग है, शहडोल संभाग है, रीवा संभाग है और सागर संभाग है। यह कुल 10 संभाग जिसमें क्या है जोन बने हुए हैं। और एक ऐसा बालाघाट है जिसमें एक अतिरिक्त जोन बनाया गया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें नक्सलाइट की समस्या है, नक्सलवाद यहां पर पाया जाता है। यदि देखें तो काफी हद तक इस नक्सलवाद को समाप्त कर दिया गया है। और यह जो छत्तीसगढ़ से इसकी जो सीमा ज्यादा साझा होती है, इस कारण से यहां पर नक्सलवाद की समस्या पाई जाती है। तो एग्जाम में आपसे पूछ ले कितने जोन में बांटा गया है, तो 11 में बांटा गया है। कितने रेंजों में मध्य प्रदेश पुलिस को बांटा गया है, तो याद रखना 15 रेंजों में बांटा गया है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण जो भी रेंज होती है उसका सर्वे सर्वा कौन होता है, तो याद रखना कौन होते हैं पुलिस महानिरीक्षक किसी भी रेंज के सर्वे सर्वा होते हैं। कितने पुलिस जिले मध्य प्रदेश में हैं, तो 52 जिले। याद रखना जितने मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिले हैं उतने ही पुलिस जिले मध्य प्रदेश में हैं। यदि बात करें पुलिस कंट्रोल रूम की तो 53 है। एक एडिशनल याद रख लेना, पुलिस थाने 1061 वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। होमगार्ड कंपनी कुल 106 है। पुलिस बटालियन की बात करें तो याद रखना कुल 26 पुलिस बटालियन है, जिसमें से 2 बटालियन किसी अन्य राज्य के अंतर्गत कार्य कर रही है। उसमें से एक बटालियन जो है असम में और दूसरी बटालियन कैंप क्लार्क में वर्तमान में कार्यरत है। पुलिस चौकियां यदि आपसे पूछ ले तो कुल 575 प्लस पुलिस चौकियां है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विशेष सशस्त्र बल अधिनियम कब लाया गया था? 1968 के अंतर्गत लाया गया था। यह सभी बातों को याद रख लो। और संपूर्ण देश का सबसे पहला ऐसा कौन सा थाना है जिसे ISO प्रमाणित किया गया है? तो देवास का एक एरिया है, वहां पर थाना बना हुआ है, उसे ISO प्रमाणित किया गया है। होशंगाबाद जो है ना मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कॉलोनी कहां पर बनाई गई है? तो होशंगाबाद में बनाई गई है। प्रथम मध्य प्रदेश का प्रथम किशोर बंदी गृह कहां पर बनाया गया है? तो याद रखना नरसिंहपुर में बनाया गया है। अब ऊपर बात करते हैं, अशोक नगर से आरंभ करते हैं। अशोक नगर की एक एरिया है मुंगावली, वहां पर मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल बनाई गई है। एग्जाम में आजकल पहले के बारे में नहीं पूछा जाता, पूछ लेते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल कहां पर बनाई गई है? तो याद रखना पन्ना में बनाई गई है। मध्य प्रदेश की जो पहली खुली जेल है ना, इसे क्यों इसका निर्माण किया गया था? यह जो हमारा चंबल संभाग है ना, यहां पर आपने चंबल के डकैतों के बारे में सुना होगा। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? यहां पर वह आकर क्या कर ले? आत्मसमर्पण कर ले। इसलिए मध्य प्रदेश की सबसे पहली खुली जेल कहां पर? अशोक नगर में बनाई गई थी। वैसे तो यदि बात करें इसे गुना में ही आरंभ किया गया था, किंतु
परंतु बात है 15 अगस्त 2003 की गुना से एक नया जिला बना अशोकनगर, तो यह खुली जेल काय में चली गई, अशोकनगर में चली गई। सागर के बारे में बात करें, जवाहर नेहरू पुलिस अकादमी कब स्थापित किया गया था, तो 1986 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पुलिस को एक अकादमी का दर्जा दे दिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहां पर है, तो सागर में है। इसे अकादमी का दर्जा कब दिया गया, तो 1986 में यह दर्जा दिया गया था। आगे यदि बात करें, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो सागर में है। इस बात को नोट कर लो। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला फोरेंसिक लैब कहां पर स्थापित की गई है, तो याद रखना सागर में स्थापित की गई है। किस प्रकार से याद रखें, आपको पता है फोरेंसिक के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी भी अपराधी के द्वारा जो अपराध किया जाता है उसकी पहचान की जाती है, फिर उसे पुलिस को सौंप दिया जाता है और पुलिस वाले उस अपराधी को पीट पीट कर लाल कर देते हैं। लाल से याद कर लेना जवाहरलाल। इस प्रकार से तीनों सागर के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, जिसे 1986 के अंतर्गत एक किले में स्थापित किया गया था, याद रखना राजा उदय शाह के द्वारा। यदि बात करें 1660 के अंतर्गत एक किले का निर्माण किया गया था। 1906 के अंतर्गत वहां पर एक प्रशिक्षण केंद्र उसे बनाया गया। 1936 के अंतर्गत उसे एक महाविद्यालय का दर्जा दिया गया और 1986 में इस जवाहरलाल नेहरू को पुलिस अकादमी का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से सभी बातों को आप याद रख लो। रीवा की यदि बात करें, वाहन शाखा कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, जितने भी हमारे पुलिस भाई लोग होते हैं, वो जो ड्राइवर होते हैं, उससे संबंधित जितनी भी जो कर्मचारियों लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वह कहां पर दिया जाता है, तो रीवा में दिया जाता है। अब यदि बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेष सशस्त्र बल अधिनियम जो कि 1968 में लाया गया था, इसी के अंतर्गत कुछ टीमें बनाई गई है, जैसे 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल। यहाँ पर किसे जो प्रशिक्षण दिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो प्लाटून कमांडर को और जितने भी नव आरक्षक होते हैं उन्हें यहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय कहां पर है, तो जबलपुर में है। उसी प्रकार से यदि बात करें तो 6वीं वाहिनी, याद रखना 6वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय कहां पर है, तो छिंदवाड़ा में है। और यदि बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में 2015 में नक्सलाइट की समस्या को समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 36वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल 2015 में इस बालाघाट में स्थापित किया गया है। इस बात को भी नोट कर लो। यदि भोपाल की बात करें तो भोपाल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बात करें मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल कहां पर है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। वैसे संपूर्ण भारत में केवल 3 अंडा सेल है। तीसरी अंडा सेल कहां पर बनाई गई है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाई गई है। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, जिसे कब स्थापित किया गया था, 10 जून 2013 को मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भोरी नामक स्थान पर भोपाल में स्थापित की गई है।
पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र आप जानते हो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या इस प्रकार से याद रख लेना भोपाल में ही होती है। यहाँ पर पुलिस यातायात को प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि बात करें प्रथम साइबर फॉरेंसिक लैब, यहाँ पर हमने फॉरेंसिक लैब के बारे में पढ़ा था, किंतु आपसे प्रथम साइबर फॉरेंसिक लैब यदि पूछ ले तो भोपाल को टिक करना। मध्य प्रदेश राज्य अपराध ब्यूरो कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोपाल में स्थापित किया गया है। आगे यदि देखें सॉन अर्थात होता है डॉग्स प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? भदभदा नामक एक एरिया है भोपाल में, वहाँ पर है। हम जानते हैं पुलिस के अंतर्गत कुछ डॉग स्क्वाड होते हैं, अर्थात कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वह क्या कर सके, किसी भी अपराधी के बारे में उन्हें सुराग दे देते हैं। वहाँ का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो भदभदा भोपाल में है। पहला मेट्रो थाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोपाल के पास में एक एरिया है हबीबगंज, वहीं पर स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पर है? तो भोपाल में है। सीबीआई का मुख्यालय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे 1960 में भोपाल में बनाया गया था। सीआईडी यदि बात करें क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसे भी 1960 में भोपाल में स्थापित किया गया था। यदि बात करें तो इंदौर के बारे में, इंदौर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो इंदौर में है। जो भी वायरलेस पर जो पुलिस भाई लोग बात करते हैं उससे संबंधित जो ट्रेनिंग दी जाती है वह कहाँ पर दी जाती है? इंदौर में दी जाती है। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, जितने भी जो हथियार होते हैं उन्हें किस प्रकार से चलाया जाए, किस प्रकार से उसकी जो ट्रेनिंग दी जाती है, इसी इंदौर में दी जाती है। मध्य प्रदेश नारकोटिक्स थाना कहाँ पर है? जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है उसी का एक थाना कहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखना इंदौर में बनाया गया है। इसकी और दो शाखाएं हैं, नीमच और मंदसौर में। मध्य प्रदेश नारकोटिक्स के दो अलग से शाखाएं देखने के लिए मिलती है। पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? तो इंदौर में है। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय, वैसे तो सशस्त्र पुलिस एक केंद्र स्थापित किया गया था 1980 में, जिसे 1988 में महाविद्यालय का दर्जा दे दिया गया और 2003 के अंतर्गत इसका नाम बदलकर के.एफ. रुस्तम सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय इसे कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि रुस्तम जी है कौन। जिस समय हमारा मध्य प्रदेश भाग ए, भाग बी और भाग सी में बटा था, जो मध्य भारत हुआ करता था, उसी के अंतर्गत संपूर्ण मध्य भारत के पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक रह चुके हैं रुस्तम जी, सबसे पहले वाले। इस प्रकार से सभी बातों को याद रखना, कहीं ना कहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सभी लाइनों को नोट कर लो और सभी बातों को एक अच्छे से रिव्यू कर लेना। एक बार वीडियो को पूरा देखना और देखते देखते सभी बातों को नोट करते चलना। उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश में जेल प्रशासन का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लोगों को यह कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।